क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जब हम मिरर के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो वो राइट दिखाई देता है, या फिर अगर राइट हैंड उठाते हैं तो वो लेफ्ट दिखाई देता है? इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा क्यों होता है कि मिरर में लेफ्ट साइड पे चीज जो है वो राइट दिखाई देती है और राइट साइड पे चीज जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देती है? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी के बारे में कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तानिया सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है लेटरल इन्वर्जन, जो कि क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट का एक टॉपिक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर अभी आपके आसपास कोई मिरर है तो आप उसमें जाके अपने आप को देखिए कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो वो मिरर में आपको राइट दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेटरल इन्वर्जन। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। लेटरल इन्वर्जन इज द फिनोमेना वेयर द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ an object appear reversed in the image formed by a plane mirror। अभी बोल रहे हैं कि लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें किसी भी चीज की लेफ्ट और राइट साइड जो है वो रिवर्स दिखाई देती है। लेफ्ट की जगह राइट और राइट की लेफ्ट दिखाई देती है जब भी प्लेन मिरर में उसकी इमेज फॉर्म होती है। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने अपना क्या करा है, राइट हैंड रेज करा है मिरर में, लेकिन मिरर में उसको जो इमेज बन रही है उसमें उसका लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है कि उसने अपना लेफ्ट हैंड रेज करा है। तो इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। जब भी कोई चीज राइट की लेफ्ट या लेफ्ट की राइट दिखाई दे मिरर में इमेज बनने के बाद, तो उसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करें, When you stand in front of a mirror, जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं and raise your right hand, और अपना राइट हैंड रेज करते हैं, राइट हैंड उठाते हैं, जैसे कि ये जो मैंने इसने करा है, मिरर के सामने ये खड़ा हुआ है और इसने अपना राइट हैंड रेज करा है, राइट हैंड उठाया है। द इमेज इन द मिरर रेजेज इट्स लेफ्ट हैंड, लेकिन मिरर में जो उसकी इमेज बनेगी उसमें उसका लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। आप देख सकते हैं मिरर में जो इमेज बन रही है उसमें उसका लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। इट अपीयर्स लाइक दैट टू यू, ऐसा ही हमें दिखाई देता है। अगर हम किसी मिरर के सामने खड़े होंगे और हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो वो हमें राइट दिखाई देगा, और अगर हम अपना राइट हैंड उठाएंगे तो वो हमें लेफ्ट दिखाई देगा। तो इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। चलिए लेटरल इन्वर्जन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइट चैप्टर का टॉपिक है, जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे के बारे में। देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक क्वेश्चन आता है लेटरल इन्वर्जन पे, पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है लेटरल इन्वर्जन। आपने एम्बुलेंस देखी होगी, जब भी हम कहीं रोड पे जाते हैं तो वहां पे जो एम्बुलेंस अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। कैसा लिखा रहता है? उल्टा लिखा रहता है। अगर हम बात करें, लिखा तो वो ऐसे होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, लेकिन वो उल्टा लिखा रहता है, पीछे से आगे की तरफ लिखा रहता है। तो उसका रीजन क्या है? देख सकते हैं आप यहाँ एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि पीछे से आगे की तरफ लिखा हुआ है, जबकि आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले अगर हम देखें, व्हाई इज द वर्ड एम्बुलेंस रिटर्न इन रिवर्स ऑन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल? किसी भी व्हीकल के फ्रंट पे, किसी भी व्हीकल के जो एम्बुलेंस है उसके फ्रंट पे, उसके आगे जो एम्बुलेंस है वो रिवर्स में क्यों लिखा होता है? अगर हम बात करें तो वो लिखा होना चाहिए एम्बुलेंस, लेकिन वो क्या लिखा होता है? वो लिखा होता है ECNALUBMA, यानी कि पीछे से आगे की तरफ लिखा होता है। तो इसका क्या रीजन है? अगर हम बात करें इसके आंसर की, देखिए द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न इन रिवर्स ऑन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। किसी भी व्हीकल के फ्रंट पे जो वर्ड एम्बुलेंस है वो रिवर्स यानी कि उल्टा लिखा होता है। इसका रीजन क्या होता है? दिस इज बिकॉज व्हेन अ ड्राइवर अहेड लुक्स इन देयर रियर व्यू मिरर। इसमें क्या होता है? इसका रीजन ये है कि जब भी जो ड्राइवर है, जो व्हीकल से आगे चल रहा है, व्हीकल यानी एम्बुलेंस से कोई आगे ड्राइवर चल रहा है और वो अपने रेयर व्यू मिरर में देखता है। रेयर व्यू मिरर क्या होता है? जो व्हीकल्स में साइड में मिरर लगे होते हैं, जो हमें
हमसे पीछे जो व्हीकल्स हैं, हमसे पीछे जो चीजें हैं उनको दिखाते हैं। तो जब भी कोई ड्राइवर अगर एम्बुलेंस से आगे चल रहा है और वो अपने रेयर व्यू मिरर में देखेगा, द मिरर शोज अ लेटरली इन्वर्टेड इमेज। जो मिरर उसको शो करेगा वो कैसी इमेज होगी? लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी होगी, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में दिखेगा। दिस मीन्स लेफ्ट एंड राइट आर स्वेप्ड इन द मिरर। इसका मतलब क्या है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, मतलब लेफ्ट जो है वो राइट में दिखेगा और राइट का जो है वो लेफ्ट में दिखेगा। सो द रिवर्स्ड वर्ड, इसकी वजह से क्या होगा? जो रिवर्स वर्ड लिखा है, जो उल्टा वर्ड लिखा है एम्बुलेंस का, वो हमें क्या दिखाई देगा? अपीयर्स करेक्ट एज एम्बुलेंस। अब वो लेटरली इन्वर्टेड होके सही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सही दिखाई देगा। जो हमने रिवर्स करके उल्टा जो वर्ड लिखा था, अब वो मिरर में सही सीधा दिखाई देगा। दिस हेल्प्स द ड्राइवर रीड इट क्विकली एंड गिव वे टू द एम्बुलेंस। इससे कि क्या होगा? जो रियर व्यू मिरर है वो उसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाएगा, यानी कि जो रिवर्स उल्टा जो वर्ड लिखा है उसको सीधा करके एम्बुलेंस करेक्ट दिखाएगा, ताकि जो ड्राइवर है वो वर्ड को क्लियरली पढ़ सके कि एम्बुलेंस आ रही है और वो जल्दी से क्या कर सके, उसको रास्ता दे सके ताकि वो निकल जाए। तो इसीलिए जो किसी भी व्हीकल पे मेनली जो एम्बुलेंस होती है उस पे एम्बुलेंस होता है जो वो रिवर्स में यानी कि उल्टा लिखा हुआ होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब तक हमने प्लेन मिरर की बात की कि प्लेन मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। देखिए जो हमने पार्ट 1 में बात की थी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर is a mirror whose reflecting surface is a part of a sphere। स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर में से मैंने इतना पार्ट निकाल लिया। अब ये जो पार्ट निकल के बाहर आया, इससे हमारे मिरर बनते हैं। इसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेयर का पार्ट होता है, जिसको बोला जाता है क्या? स्फेरिकल मिरर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की। इट इज मेड बाय कटिंग अ होलो ग्लास स्फेयर। ये कैसे बनते हैं? जब हम एक होलो ग्लास स्फेयर को, एक खाली ग्लास स्फेयर को काटते हैं, कट करते हैं, एंड कोटिंग वन साइड टू मेक इट रिफ्लेक्टिव। अब हम क्या करेंगे? जो एक होलो स्फेयर है उसको काटेंगे और उसकी एक साइड को क्या करेंगे? पेंट कर देंगे, उस पर कोटिंग बना देंगे ताकि वो जो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए। अगर हम क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर पेंट नहीं करेंगे, तो जो रे ऑफ लाइट है वो उससे पास हो जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्फेयर था, इस स्फेयर में से हमने एक पार्ट काट लिया, होलो स्फेयर में से एक पार्ट काट लिया, तो ये वाला पार्ट जो अब हमारे पास निकल के आया, इसको हमने बाहर की तरफ से पॉलिश कर दी, कोटिंग कर दी बाहर की तरफ। तो इसमें अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो केव वाला है, जैसे कॉनकेव का मतलब केव, जो गुफा टाइप में है, उसके अंदर जो होगा ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर में हमने इसको फिर से क्या करा? स्फेयर को कट करा। स्फेयर कट करने के बाद जो हमें ये पार्ट मिला है, इसमें हम क्या करेंगे? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो होगा बाहर की तरफ, और इसमें जो कोटिंग करी जाएगी वो होगी अंदर की तरफ। तो हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव मिरर जो होते हैं उसमें जो केव वाला पार्ट होता है, मतलब जो केव की तरह होता है, जहां से हम केव में जैसे एंटर करते हैं, तो ऐसे ही स्फेयर को काटने के बाद जो केव वाला पार्ट होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्वेक्स में होता है उल्टा। कॉन्वेक्स में जो बल्जिंग पार्ट होता है बाहर वाला वो होता है मिरर का सरफेस। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और डिटेल में जानते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 1 पे है शेप। अगर हम शेप की बात करें तो कॉनकेव मिरर की जो शेप होती है वो कर्व
इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, इसकी जो शेप है वो अंदर की तरफ है, मतलब जो इमेज बनेगी वो अंदर की तरफ बनेगी। बाहर से हमने इसको क्या कर रखा है, कोटिंग कर रखी है। बात करें अगर कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स जो है वो कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व होता है। क्या होता है, बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कर्व है और अंदर से हमने इसको क्या करी हुई है, इसकी कोटिंग करी हुई है। तो ये हुई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो होता है वो बल्जिंग होता है, बाहर की तरफ बल्ज होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बिहेवियर की, कैसे ये बिहेव करते हैं। कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ट लाइट रेज टू अ पॉइंट। कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग होता है नेचर में, जो भी लाइट रेज फॉल करती है उनको एक पॉइंट पे ले जाके क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे ले जाके मिलाता है। कॉनकेव मिरर। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, डाइवर्स लाइट रेज स्प्रेड आउट। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है नेचर में, वो जो रेज होते हैं उनको डाइवर्ज करता है, उनको फैलाता है। नंबर 3 की बात करते हैं, फोकस। देखिए रियल एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। फोकस की बात करें तो कॉनकेव में जो इमेज होती है वो रियल होती है और मिरर के सामने बनती है, मिरर के सामने इमेज बनती है और रियल होती है। कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनती है और बिहाइंड मिरर वर्चुअल बनती है और मिरर के पीछे यहाँ पे इमेज बनती है, मिरर के पीछे बनती है और वर्चुअल होती है। अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्म। इमेज जो फॉर्म होती है इन मिरर से, देखिए कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में रियल और इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बन जाती है। लेकिन अगर बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और कैसी बनती है, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज होगा वो छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। हमने मिरर की बात की, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो इनसे रिलेटेड कुछ टर्म आती हैं। रे डायग्राम बनाने से पहले रे डायग्राम बनाने सीखेंगे, उनके जो रूल्स होते हैं कैसे फॉलो करके रे डायग्राम बनते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मिरर से रिलेटेड, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है पोल। पोल क्या होता है, पोल की बात करते हैं, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस। मिरर के सरफेस का जो सेंटर होता है, देखिए अगर हम बात करें ये हमारे पास एक स्फेयर है, इसमें से हमने मिरर को कट कर लिया, अब ये हमारे पास मिरर निकल के आया, तो मिरर के सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है, मिरर के सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसे बोला जाता है पोल। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्फेयर में से हमने ये मिरर कट करा हुआ है, तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाता है पोल। ये हुआ कॉन्वेक्स में। और अगर हम बात करें कॉनकेव में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो उसका पोल होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट। जिस स्फेयर से हमने मिरर को कट करा है, जिस स्फेयर से हमने मिरर को कट करा है, इसको समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर में से हमने मिरर को कट करा है, तो स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट है, क्या, स्फेयर का सेंटर पॉइंट, जिस स्फेयर से हमने मिरर को कट करा है, तो स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इस पूरे स्फेयर में से हमने ये मिरर काटा था, इसमें जो इसका सेंटर पॉइंट है, किसका, स्फेयर का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कॉनकेव में भी सेम होता है, स्फेयर में से हमने मिरर को कट करा, तो जो स्फेयर का सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नंबर 3 पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है रेडियस। देखिए हमने बात की, ये क्या होता है, ये पोल होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है रेडियस। अगर हम बात करें पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेडियस। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी। अगर हम बात करें स्फेयर की, देखिए नया स्फेयर ले लेते हैं, ये हमारे पास एक स्फेयर है जिसमें से हमने मिरर को कट करा है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है
क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारी सी एंड पी से क्या होती है? पास होती है। सेंटर और पोल से जो पास होने वाली इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। देख सकते हैं आप, ये जो इमेजिनरी लाइन है, पी और सी से जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात कर लेते हैं आगे की टर्म्स के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? चलिए बात कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। अब देखिए, अगर हम बात करें कॉनकेव में तो हमने बात करी कॉनकेव मिरर में क्या होती है? रेज कन्वर्ज होती है और कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होती है। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे जो रे ऑफ लाइट होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां से डाइवर्ज हो रही हैं। अगर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस की, देखिए ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये पॉइंट होता है फोकस। फोकस की अगर हम बात करें तो जो रेडियस है, रेडियस की हाफ लेंथ जो होती है उसको बोला जाता है फोकस। जहां पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करती है या फिर ऐसा दिखाई देता है कि वहां से डाइवर्ज हो रही है कॉन्वेक्स में या फिर कन्वर्ज हो रही है कॉनकेव में। देख सकते हैं आप, ये फोकस है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फोकस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल से लेके फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, हम यहाँ पे एक स्फीयर बना लेते हैं। ये हमारा मिरर है। अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल और ये हो गया हमारा फोकस। तो अब फोकल लेंथ क्या होती है? पी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि पोल और हमारे प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ बोला जाता है। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? अभी हमने बात की जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है। अगर हम बात करें फोकल लेंथ r/2 होती है। क्या होती है फोकल लेंथ? रेडियस की हाफ होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? देखिए, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, उसका जो डायमीटर होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको अपर्चर बोला जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रूल्स की। हमने बात कर ली मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इनसे रिलेटेड जितनी भी टर्म थी, पोल हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि मिरर से कैसे जो लाइट रे है वो फॉल होती है और कैसे मिरर डायग्राम, रे डायग्राम बनते हैं। कैसे जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करती है? बाउंस बैक होती है मिरर से। तो अब बात कर लेते हैं रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। अगर मिरर पे कोई भी इमेज बननी है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे वो इमेज फॉर्म होती है। नंबर 1 पे है, जो फर्स्ट रूल है पैरेलल रे रूल। नंबर 1 पे है पैरेलल रे रूल। जो भी रे है अगर वो पैरेलल आती है तो चलिए बात करते हैं। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ब्लू लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है, क्या होती है? पैरेलल होती है, पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे जाएगी? फोकस से पास होगी। ये होता है हमारा रूल नंबर 1 कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे जाती है? फोकस से पास होती है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। देखिए आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो गई? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है। बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। हमने बात की उसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? स्क्रीन के पीछे बनती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है, अब इससे आगे तो जा नहीं सकती, हमें ऐसा लगता है कि ये जा रही है, तो क्या होगा? अगर ये पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। तो ये होता है रूल नंबर 1। क्या बोलता है रूल 1 कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। देखिए सेकंड रूल जो है
फोकस रे रूल। फोकस रे रूल क्यों बोला गया इसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है हमारा रूल नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस रिफ्लेक्ट्स बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट वो फोकस से पास हो रही है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, फोकस से आ रही थी रे ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें बात करते हैं जो रे ऑफ लाइट थी वो कैसी थी, फोकस से पास हो रही थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो उसके पैरेलल हो गई। तो रूल 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए नंबर 3 रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल। सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल की बात करते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C स्ट्राइक्स द मिरर परपेंडिकुलरली एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। अभी बोल रहा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। बात करते हैं कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट हमारी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। कॉन्वेक्स में बात करते हैं, रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट पे है रूल नंबर 4। देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है, पोल रूल बोला जाता है इसको। पोल रूल क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द पोल P ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करती है, हमने बात की थी पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है मिरर के सरफेस का। मिरर मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट पोल। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करती है, किस पे, पोल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है और ये पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे आके स्ट्राइक करती है, पोल पे आके टकराती है, तो वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल I और एंगल R इक्वल होंगे। तो ये हुई हमारी बात रूल नंबर 4 की। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात की रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होती है, रे ऑफ लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे वापस जाती है, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर हम बात करें लेटरल इन्वर्जन, वो भी हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम रे डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं, एकदम अच्छे से इजी वे में और डिटेल में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग ये सारे जो भी हमने रूल्स पढ़े उनकी प्रैक्टिस करिए, उन्हें याद करिए कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है तो कहाँ पर वापस जाती है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कैसे हम रे डायग्राम को बना सकते हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।